वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का एक प्रकार से जो 11वां व्याख्या खंड आज की वीडियो के अंतर्गत, तो वही हम चर्चा करने वाले हैं। 11वां वीडियो का मतलब ये है कि लाइव क्लास चलती रहती है, उसमें जहाँ तक होता है उसके बाद से जो है उस पर रोक, जैसे कि कल तक हमने किसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करा था। तुलसीदास जी की जो एक प्रकार से श्री रामचरितमानस रचना है, उसका जो अयोध्या कांड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसका 28वां और 29वां दोहा 28 जो है गीता प्रेस गोरखपुर का जो एक प्रकार से श्री रामचरितमानस आता है, उसका 28वां और 29वां दोहा आपके सामने हो गया था। उसके बारे में हमने आपको विस्तार से समझा दिया था, उसकी पंक्तियों को और उसका प्रस्तुत जो है पद्यांश कैसे लिखा जाए, पद्यांश बोल रहा हूँ, संदर्भ कैसे लिखा जाए, प्रसंग कैसे लिखा जाए, व्याख्या कैसे लिखते हैं, विशेष वगैरह जो लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, उन सभी को बता दिया था दोनों मुद्दों का। अब जो है आज के वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे आगे उससे, ठीक है, मतलब 30वें दोहा के आगे। तो 30वां दोहा देखेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत। आपके पाठ्यक्रम में बता दूं एक बार फिर से, जो हमारे साथ नए नए छात्र छात्र जुड़ रहे हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस अब लगभग सेम हो चुका है और उसी के तहत जो है श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का दोहा नंबर 28 से लेकर के दोहा नंबर 41 तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया तुलसीदास जी का। तो वही जो है हमको पढ़ना है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तो उस महान व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उनके व्यक्तित्व के बारे में नहीं, उनके कृतित्व की जो एक प्रकार से एक झांकी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार आगे जो है क्या होता है। कैकेयी और राजा दशरथ का एक प्रकार से जो चल रहा था प्रसंग, उसी पर हम लोग हैं और उसके आगे हम समझते हैं। हमने जो है लास्ट दोहा जो था आपका 29वां दोहा, कि कौने अवसर का भयो और गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमि और जाते ही अविद्या नाश। यहाँ तक हमने समझ लिया था। क्या समझ लिया था कि किस अवसर में जो एक प्रकार से जो है स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, राजा दशरथ कहते हैं। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल गिरने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से राजा दशरथ कैकेयी के एक प्रकार से वचनों में बंध चुके हैं। अब आगे क्या होता है आइए बात कर लेते हैं हम। तो एक बार फटाफट से जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे साथी, हमारे भाई बंधु, हमारी भाई बहनें, तो वो जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो रात के मेरे प्यारे दोस्तों 8:02 हो चुके हैं और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अब हम बात करते हैं आज की व्याख्या खंड की। ओके, तो कल का जो वीडियो था आपका, उसमें हमने देखा, ये देखिएगा यहाँ पर, कि जाने मरम ये पूरा हो गया था। इसकी व्याख्या हमने पूरी समझी थी, फिर इसकी व्याख्या हमने देखी थी पूरा, ठीक है। ये अभी दोहा हमने आपको बताया था कि कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास और जोग सिद्ध फल समय जिम जाते ही अविद्या नाश। तो यहाँ तक हो गया था, इन सभी की व्याख्या देख ली थी। अब हम आगे व्याख्या देखते हैं इसकी, ठीक है। व्याख्या आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसकी हम व्याख्या समझ सकते हैं। पहले इसको देखिएगा कि यह विध राव मन ही मन झांखा और देख कुभाति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होही आने हो मोल बेसाही की मोही, जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचन सम्हारे, देहु उतर अनुकरहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही, देन कहूँ अब जन बर देहु तजहु सत्य जग अपजस लेहु, सत्य सराहि कहो बर देना और जान्यहु लई मांग चबेना, शिव दधीच बलि जो कछु भाषा तनु धनु तजो बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहत कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई, धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय और सिर धुन लीन उसास असी मारे से मोहि कुठाए। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हमको देखनी है। सबसे पहले बता दूं कि इन पंक्तियों में अवधी भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ता है। सबसे पहली बात यही कि आप लिखेंगे इस पंक्तियों में अवधी भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। एक आध दो मुहावरे का भी प्रयोग, जैसे मानो लोन जरे पर दे, मतलब नोन छिड़क दिया हो। नोन माने होता है नमक, तो जले पर नमक छिड़कना एक मुहावरे का एक प्रकार से, मानो लोन जरे पर दे, ये यहाँ पर मुहावरे का भी प्रयोग आप देख सकते हैं। तो इस सब विशेष में आप आगे बाद में लिख सकते हैं, ठीक। और इसमें अनुप्रास अलंकार, धर्म धुरंधर धीर धर, ये देखेंगे इसमें नयन उघारे राय, इसमें आप अनुप्रास अलंकार बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, वक्रोक्ति अलंकार भी इसमें है,
ठीक, और करुण रस इसमें है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस है। राजा दशरथ जो है करुण में एक प्रकार से हैं रानी कैकेयी की बातों को सुनने के बाद में। अब देखते हैं कि एक लाइन की व्याख्या क्या, कि यह विधि सबसे पहले आपका प्रसंग लिखने को आएगा। तो प्रसंग आप क्या लिखोगे? प्रसंग आप सीधे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग हमने आपको पहले बताया, जो वही प्रसंग है, वही पूर्वत वाला प्रसंग, मतलब जो पहले आपने लिखा है प्रसंग, जो हमने पहले बताया वही सारा प्रसंग रहेगा। कि हाँ जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके अयोध्या कांड से जो है यह जो है पद्यांश या फिर जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो, या फिर प्रस्तुत दोहा जो है, या फिर चौपाइयाँ जो दोहा चौपाई प्रस्तुत है वो यहाँ से लिया गया। मतलब सीधे आप ये भी लिख सकते हो, अगर जो है आप किताबी भाषा में या एक प्रकार से जो लिखित भाषा होती है कि प्रस्तुत, आप सबसे पहले प्रस्तुत लगाते। प्रस्तुत माने दी हुई, कि जो दी हुई पंक्तियाँ हैं उसी को प्रस्तुत कहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकार से जो द्वारा प्रकाशित, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता स्वयं तुलसीदास जी हैं। बस इतना आप लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रसंग, रही बात प्रसंग की, तो प्रसंग में आप लिखेंगे कैकेयी राजा दशरथ को कुछ कड़वे शब्द कहती है। जो जब राजा दशरथ से जो वचन मांगती है कैकेयी, तब राजा दशरथ जो है दुख में पड़ जाते हैं। चूँकि एक वचन जो होता है, यहाँ पर हमने बताया था, जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर राजा रानी कैकेयी ने कौन से वचन मांगे थे? कहा था कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। कि पहला बार जो है एक बार भरत ही टीका, भरत का राज्य तिलक हो, और मांगो दूसर बर कर जोरी, कि मैं दोनों हाथों को जोड़ करके हे महाराज आपसे, हे प्राण प्रिय, मैं आपसे दूसरा वचन ये मांगती हूँ कि पुरव नाथ मनोरथ मोरी, कि एक प्रकार से मेरे मनोरथ को आप सुनिए। कौन सा दूसरा वचन था? कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। ये 14 बरस राम को वनवास हो, ये ऐसा जो है, और तपसी के भेष में हो, घर से मतलब राज्य मतलब संचित निधि से जो राज्य का कोष है, राज्य कोष है, वहाँ से कुछ उनको ना मिले, और वो वनवासी के भेष में 14 साल तक वन में बिताएं, ऐसा उन्होंने 2 वर मांगे थे। तो इन वरों को सुना जब राजा दशरथ ने, तो कहा पहला तो ठीक है भाई, जो भरत वाला है तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किस में आई? दिक्कत जो है राजा दशरथ को आ रही है कि राम को वनवास कैसे भेजें, जबकि राम उनके कलेजे के टुकड़े हैं। अब यहीं से प्रसंग जो है आगे का ये जो है शुरू होता है। यहाँ पर देखेंगे आगे है कि यह विध राव मन ही मन झांखा, और देख कुभाति कुमति मन माखा। माखा माने होता है क्रोधित होना, माखा माने क्रोधित होना। और यह आगे यहाँ पर देखेंगे, यह विध राव, राव माने होता राजा। ठीक है। तो यह विधि, जब इस प्रकार से कैकेयी के वचनों को सुना, मन ही मन झांका, मतलब राजा दशरथ स्वयं को मन ही मन क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं। झांका माने होता है कोस, कोसना अपने आप को। ये अपने आप का राजा दशरथ क्या कर रहे हैं? कोस रहे हैं। राजा दशरथ अपने आप को क्या कर रहे हैं? मन में ही मन में, मन ही मन झांका मतलब मन ही मन में कोस रहे हैं अपने आप को, कि देख कुभाति कुमति मन माखा। तो एक प्रकार से मन ही मन कोस रहे हैं। तो राजा का ऐसा बुरा हाल जब रानी कैकेयी देखती हैं, तो देख कुभाति, कुभाति माने कुभाति यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया है, कुभाति मतलब वो दूसरे तरीके की उसकी बुद्धि हो गई थी, दुर्बुद्धि जिसको कहते हैं कैकेयी की। तो कैकेयी के लिए बात कही गई कि देख कुभाति कुमत मन माखा, कि राजा का ऐसा बुरा हाल देख करके, कैसा बुरा हाल कि वो मन ही मन कोस रहे हैं अपने आप को, बहुत दुखी हो रहे हैं, ग्लानि हो रही है उनको। तो राजा दशरथ का ऐसा बुरा हाल देख करके जो दुर्बुद्धि कैकेयी है, कुभाति कुमति है, वो जो है मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई। मतलब मन ही मन माखा, माखा माने क्रोधित होना। तो इस प्रकार से रानी कैकेयी क्या हो जाती हैं? कुभाति कुमति मन माखा, मतलब वो जब इस प्रकार से राजा का हाल देखती हैं तो क्या हो जाती हैं? बुरी तरह से क्रोधित हो जाती हैं। अब क्रोधित हो गई, अब उसके बाद में रानी कैकेयी कहती हैं कि भरत की राउर पूत ना हो ही, कि हे राजन, हे राजा दशरथ, कि भरत राउर माने होता है आप, जैसे कि रउआ कहते हैं। यहाँ पर देखते होंगे आप भोजपुरी साइड में, भोजपुर में या फिर बिहार में आप जैसे कि राउर कहते हैं, रउआ कहते हैं। आप जैसे पूर्वी साइड में जाएंगे आपको जो है रउआ बोलेंगे, मतलब राउर या रउआ। तो रउआ माने एक प्रकार से जो है सम्माननीय शब्द होता है, आप जिसको आप कहते हैं कि हाँ आप या रउआ, तो रउआ बोलते हैं। ठीक है। आप वगैरह किससे तात्पर्य इसका लिया जाता है? तुम जो कहते हैं कि हाँ तुम्हारा ये, तो राउर।
मतलब रानी कैकेयी कहती हैं, और कैसे कहती, क्रोधित होकर के कहती हैं कि हे राजन, भरत की राउर पूत न हो ही, कि भरत जो है, राउर माने आपके, पूत मतलब होता है पुत्र, न हो ही कि आपके पुत्र भरत जी नहीं है, मतलब भरत आपके पुत्र नहीं है। प्रश्न करती कैकेयी कि क्या आपके भरत पुत्र नहीं है। आने हो मोल बेसाही की मोही, कि हम, मोही माने होता है, रानी कैकेयी स्वयं के लिए प्रयोग कर रही है कि मोही मतलब मुझको, बेसाही माने होता है कि आप जो है भगा करके या फिर एक प्रकार से शादी करके नहीं लाए हो। मतलब ऐसा है कि बेसाही माने होता है खरीद करके लाना कहीं से, किसी चीज़ को, किसी मतलब कोई चीज़ आप दे दो उसके बदले में, उसके बदले आप खरीद लाओ उसको। तो रानी कैकेयी कहती है राजा दशरथ से कि आने हो मोल बेसाही की नाई, क्या राजा जो एक प्रकार से जो भरत हैं वह राजा बनने के योग्य, मतलब ये बात उन्होंने नहीं कही कि राजा बनने के योग्य नहीं है। इस पंक्तियों की व्याख्या अगर देखें तो रानी कैकेयी कहती हैं कि भारत की राउर पुत्र में, भरत तो आपके पुत्र नहीं है, क्या आपने जो है हमको क्या कर लिया है, क्या आप मुझे जो है पैसा दे करके या दाम दे करके, आने हो मोल, आने हो माने लाना, मोल माने होता है मोल भाव करके, तो आने हो मोल बेसाही की मोही, मतलब आपने मुझको खरीद करके लाया है। क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, आपने मुझको बेसाही करके मतलब एक प्रकार से लाया है, मतलब खरीद करके लाया है, मोल भाव करके लाया है। आगे कहती है कि जो सुन सर्व अस लाग तुम्हारे, और काहे न बोलो बचन सम्हारे। कहती है कैकेयी कि जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा एक प्रकार से लग गया, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते हो। ऐसा बोलती है रानी कैकेयी उनको कि कोह न बोलो बचन संभारे, कि अपने बचनों को संभाल करके क्यों नहीं कुछ बातें बोलते हो, क्यों अपने आप को मन ही मन कोस रहे हो, जब मेरी बचनों को आपने सुन लिया। जो सुन सर्व अस, मतलब सर्व अस माने होता है कि बाण से, मेरे वचन जो हैं, जो मैंने दोनों बर मांगे वो आपको बाण से लगे, तो जो वचन आपने सुना है उसको सुनने के बाद में आप अपने वचनों को संभाल करके बोलिए, कुछ तो बोलिए, ऐसा कहती है रानी कैकेयी। आगे है कि देह उतर अनुकरहु कि नाही, देह उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही, कि इसीलिए तुम कहते थे कि रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं, यही हो गया तुम्हारा सत्य संध। सत्यसंध माने होता है सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले या सत्य प्रतिज्ञा वाले जो पुरुष होते हैं। तुम अपने आप को रघुकुल माही, मतलब रघुकुल के, मतलब रघुकुल में अपने आप को सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले मानते थे, तो आप जो है अब इस समय चुप क्यों हैं। देह उतर अनुकरहु कि नाही, मतलब या तो आप कह दो अपने वचनों को संभाल करके, काहे न बोलो वचन संभारे, अपने वचन को संभाल करके आप या तो कह दो कि देह उतर अनुकरहु कि नाही, या तो कह दो कि हाँ हम तो बर देंगे, दिया बर दिया आपको, या फिर आप सीधे बोल दो कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, बर देने में सक्षम नहीं हूँ। अब ऐसे में आप सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं और आप इस समय चुप क्यों हैं, आप बताइए कि आप बर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा रानी कैकेयी जो है राजा दशरथ से कहती हैं। आगे देखिए अगली पंक्ति की व्याख्या कि देन कहो अब नहीं, अब जन बर देहू, तजहु सत्य जग अपजस लेहूँ। कहती है रानी कैकेयी आगे कि जो है अब आप जो है रघुवंश में अपने आप को सत्य प्रतिज्ञा करने वाले मानते हैं, तो आपने ही बर देने को कहा था हमको, सत्य सरह कहो बर देना। आगे देखिए यहाँ कौन सी लाइन थी कि देन कहो अब जन बर देहू, आपने ही बर देने को कहा था, तो आप अब भले मत दीजिए। मतलब कह रही है कि देन कहो अब जन बरु देहू, मतलब अब आप उससे भले ही अपने बात से मुकर जाएं। आप सत्य को, सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं रघुकुल वंश में या रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, आपने ही बर देने को कहा था, अब आप भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए। तजहु माने होता छोड़ देना, सत्य माने सत्य को, जग अपजस लेहू, आप सत्य को तज करके सत्य को छोड़ दें, अर्थात जगत में अपजस लीजिए। मतलब आप जो है जग में अपजस माने होता है एक प्रकार से, जैसे कि अब राजा दशरथ जब इससे आगे पहले हमने आपको बताया था कि उन्होंने क्या कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने पहली जो है एक प्रकार से 88वें दोहों में आपने देखा होगा उन्होंने क्या कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उससे पहले कहा था कि झूठा ही हमें दोष जन देहूँ, हे कह के झूठे मूठ का हमको दोष मत दो, दुई के चार मांग मक लेहूँ, दोष बदल दो बार क्या है चार बार मांग लो, ऐसा राजा दशरथ ने कहा था पहले ही। और उसके बाद में कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रानी कैकेयी उन्हीं बातों को दोहरा करके कहती है
कि अगर आप अपने सत्य को, जो वर देने को आपने कहा था, अगर उस बात से मुकर जाते हैं जब देवासुर संग्राम चल रहा था, तब जो है आप जग में अपजस करवाएंगे, जग में हंसी करवाएंगे अपनी, क्योंकि आप अपने प्रतिज्ञा वाले जो शब्द हैं उनसे कट रहे हो, आप उनसे वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या होगी, बड़ी ही क्या होगी, बेइज्जती होगी एक प्रकार से, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखें, सत्य सराहि कहो बर देना, सत्य सराहि कहो बर देना। रानी कैकेयी कहती है कि सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को आपने कहा था। सत्य सराहि, बड़ी सराहना आपने सत्य की कही थी कि सत्य मैं कहता हूँ कि ये वचन दूंगा, कहो बर देना, मैं तुरंत बर देना, एक के बदले 2-4 मांग लो, ऐसा आपने कहा था। और जाने हो लई है मांगी चबेना, कि आपने क्या समझा था कि मैं चबेना मांग लूँगी, ऐसा जो है उन्होंने कहा। रानी ने कहा कि आपने चबेना माने यहाँ पर तात्पर्य है कि आप छोटी मोटी कोई वस्तु मांगेंगी या फिर कोई जो है एक प्रकार से धन दौलत मांगूंगी, ऐसा आपने सोचा था। तो ऐसा नहीं है, मैंने जो वर मांगा वो दोनों वर मेरे यही हैं जो आपके सामने हमने पहले बता रखे हैं। आगे कहती है रानी कैकेयी, और उदाहरण कैसे दे रही रानी कैकेयी, देखो इसको, उदाहरण समझो। रानी कैकेयी कहती हैं कि सिबी दधीच बलि जो कछु भाषा। सिबी, राजा सिबी थे, उन्होंने अपने जो है अंग को ही दान दे दिया था, जो है अंग को दान दे दिया था उन्होंने, अपने मतलब मांस के टुकड़े को जो है एक प्रकार से तौल दिया था। तो राजा सिबी वो हैं। इनकी कहानी लंबी बताने लगूंगा तो एक प्रकार से अध्यात्म में घुस जाऊंगा, इसलिए राजा सिबी जो है अपने अंग का दान कर दिया था, जो है मांस खाने के लिए, मतलब कहा था कि जो है, तो वो बड़ी लंबी कहानी, किसी दिन चर्चा कर लेंगे। तो राजा सिबी जो थे उन्होंने अपने शरीर का एक प्रकार से मांस दान कर दिया था। दधीची ने अपने शरीर को ही दान कर दिया था धनुष मतलब बनने के लिए। तो और उसके बाद में उनके हड्डी का वज्र बना था, जो इंद्र का वज्र है वो दधीची के हड्डी से बना हुआ है। तो शिव दधीच बलि राजा, बलि जो पाताल लोक के राजा थे, उन्होंने अपने एक प्रकार से तीनों लोक का जो राज था उनका, जो बहुत ज़्यादा जीत लिया था। उन्होंने सब कुछ, बावन भगवान, जो 52 अवतार हुआ है भगवान का, उसमें भगवान बामन ने राजा बलि को जो छला था, तो वो चीज़ें हैं, मतलब राजा बलि ने जो कुछ कहा था, संकल्प लिया था, वो सब किया था। 3 उदाहरण दिया रानी कैकेयी ने, 3 उदाहरण दिया और कहा कि शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, मतलब इन तीनों ने, या फिर जो पूर्व जो आपके जैसे कि जो शिवी, राजा शिवी थे या दधीची ऋषि थे जिन्होंने अपनी पूरा शरीर ही दान कर दी थी, कहा था तो, और राजा बलि, इन तीनों को देखिए, इन्होंने जो कुछ कहा था, तनु धन तजो वचन पन राखा, मतलब अपने वचन को रखने के लिए, वचनपन रखने, मतलब अपने वचन को रखने के लिए इन्होंने तनु धन, मतलब एक प्रकार से तन अपना समर्पित कर दिया, धन अपना जितना था सब समर्पित कर दिया था। तो आप जो है उन बातों को क्यों नहीं ध्यान में रखते हो? अगर आप आज इस सत्य बात जो आपने कही थी मुझे पूर्व काल में, अगर उस बात से आप मुँह कर रहे हैं, तो मेरे जो है रानी कैकेयी कहती है राजा दशरथ से कि तब आपका एक प्रकार से क्या होगी, जग हंसाई होगी। तजहु सत्य जग अपजस लेहु, तब आपको अपजस लगेगा। ऐसा रानी कैकेयी बार बार कोस रही राजा दशरथ को। आगे कहती हैं कि अति कटु वचन कहत कैकेयी, मतलब ये जो है नॉर्मल शब्दों में कैकेयी नहीं कहती हैं राजा दशरथ से, बड़े ही एक प्रकार से गर्व के साथ और एक प्रकार से कटु वचन में बोलती हैं। इनके वचन में क्या है, और एक प्रकार से गुरूर एक प्रकार से छुपा हुआ है कि अब आप तो जो है हार चुके हो अपने वचनों को, अब वचन के बद्ध हो चुके हो आप, तो इसीलिए अपने वचनों पर आप खरे क्यों नहीं उतर रहे हो। और इस प्रकार से रानी कैकेयी का एक प्रकार से पॉइंट टेबल में नाम आगे है। तब जब नाम आ गया तो उनको गुरूर क्यों ना हो, तब इसी गुरूर भरे शब्दों में कहती हैं अति कटु वचन। अति माने होता है बहुत ज़्यादा, और कटु माने होता है, कटु तो आप सभी को पता ही होगा कटु क्या होता है। तो अति कटु वचन कहत कैकेयी, कि अति अत्यधिक कटु वचनों में कैकेयी कहती है राजा दशरथ को संबोधित करते हुए कि मानव लोन जरे पर देई, मतलब इतना ज़्यादा जो है कटु वचन है कि मानव लोन जरे पर देई। जरे मानव जब कहीं पर कोई चीज़ शरीर आपकी जल गई हो, अब उस पर जो है कोई लोन छिड़क दे। लोन माने होता है नमक, नोन जिसको कहते हैं अवधी भाषा में, तो नोन मतलब नमक होता है। मान लो ऐसा कि राजा दशरथ एक प्रकार से कौन है, राजा दशरथ घाव हैं और उस पर नमक छिड़क रहा हो कोई, तो इस प्रकार से वचनों का प्रहार लगातार कर रही हैं कैकेयी। किस प्रकार से कि मानो जले पर नमक छिड़क रही हूँ। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग सुंदर आप देख सकते हैं। तो ये लाइन की व्याख्या हो गई। तो इतने कठिन वचनों का प्रयोग कर रही हैं कि जले पर नमक छिड़क रही हूँ रानी कैकेयी, इस प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी संबोधित करते हुए बताते हैं। आगे दोहा की व्याख्या आप देखो, दोहा में क्या कहा गया है कि धर्म धुरंधर धीर धरी और नयन उघारे राय और सिरु धुनि लीन उसास असि मारेस मोहि कुठाएं,
मतलब रानी कैकेयी इस प्रकार से अति कटु वचन कहत कैकेयी मानव लोन जरे पर देई। इस प्रकार से जब उन्होंने अपनी बातों को कहा तो धर्म को धुरी मतलब धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ का माने जाते हैं कि ये धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ हैं। उन्होंने धीरज धर करके अपने नेत्रों को खोला, अपनी आँखों को खोला। धर्म धुरंधर धीर धुरी नयन उघारे राय, मतलब राय माने राजा ने अपने नयन को उघारा, अपनी आँखों को खोला। धर्म को धुरी मतलब धुरंधर, धर्म धुरंधर माने होता है, कहते हैं कि बड़े धुरंधर हो तुम। धुरंधर माने होता है धुरी को धारण करने वाले। अब धर्म धुरंधर की बात आ गई तो धर्म की धुरी मतलब धर्म की धुरी को धारण करने वाले, उसी को धर्म धुरंधर कहा जाता है। धीर धर, धीर धर मतलब होता है अपने धीरज को धर करके, या फिर एक प्रकार से राजा दशरथ ने धीरज धर करके क्या किया, नयन उघारे राय मतलब अपनी आंखों को खोला। सिर धुन लीन उसास यसी, सिर धुन लीन उसास से मतलब होता है कि सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर के। तो सिर धुनी लीन उसास, उसास माने होता है लंबी सांस खींची। आसी मारे से मोहि कुठाए मतलब राजा दशरथ कहते हैं अपनी लंबी सांस लेकर के राजा इस प्रकार से कहा, क्या कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा। कुठौर माने होता है एक प्रकार से बड़ा आघात प्रहार किया, और हृदय पर प्रघात को कुठार मारा बोलते हैं कि मोह कुठाए मतलब एक प्रकार से मुझे बहुत तीक्ष्ण एक प्रकार से बाण मानो आकर के मेरे हृदय में बेध गया हो, इस प्रकार से आप समझिए इसको। ठीक, तो ऐसी मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसी कठिन परिस्थिति हो उत्पन्न कर दी है रानी कैकेयी ने कि जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। ठीक, तो ये बात, इसकी व्याख्या इतनी थी। व्याख्या आपके समझ में आई होगी इन पंक्तियों की। आगे बढ़ते हैं और दूसरी पंक्तियों की व्याख्या जो अगली पंक्ति है, इसकी व्याख्या देखो मेरे भाई, ये देखें आगे है। अब इसमें भी आपको वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे सीधे सीधे कि प्रस्तुत पंक्तियां गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये इतना लिखेंगे आप। प्रसंग में क्या लिख सकते हैं आप? प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि राजा दशरथ धीरज धैर्य धारण करके कैकेयी से कहते हैं। तो यहाँ तक बातें जो हमने अभी तक आपको बताई वो तो रानी कैकेयी राजा दशरथ से बचनों को कह रही थी। अब जो है यहाँ पर कथोपकथन में आप देखेंगे कि राजा दशरथ जो होंगे कैकेयी को मतलब संबोधित करते हुए कहेंगे, कैकेयी से बातें कहेंगे। क्या कहेंगे? अपने जो है धर्म को धीरज करते हुए, जो है हमने दोहा जो पढ़ा था कि धर्म धुरंधर, जो बताया नहीं था अभी, दोहा की धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे राय, और सिर धुनि लीन उसास अस मारे से मोहि कुठाएं। तो ये हमने आपको बताया। इसके आगे अब देखें यहाँ पर, ओके चलिए, तो यहाँ पर आगे देखें। उसके बाद में विशेष में वहाँ पर हमने आपको पहले ही बातें बता दी थी कि विशेष में आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, विशेष नीचे व्याख्या के बाद में आप हेडिंग डाल कर विशेष लिखिएगा कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वक्रोक्ति अलंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार मिलता है। तो इतने अलंकार आप लिख दीजिएगा। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर है। साथ ही साथ सुंदर प्रयोग किया, एक प्रकार से तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। एक आध दो लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग आप देख सकते हैं, जले पर नमक छिड़कना वाला। ठीक, और करुण रस उन पंक्तियों में आपको मिलेगा। ठीक, इन पंक्तियों में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आगे दीख जरत रिस भारी, मनोह रोष तरवार उघारी, मूढ़ कुबद्ध धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन लई है मोरा, बोले राव कठिन करि छाती, बानी सबिनय तास सुहाती, प्रिया बचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी, मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहाऊ करि शंकर साखी, अवसी दूतमय पय्यब प्राता, और अहीं बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई, लोभ न रामहि राजु कर, और बहुत भारत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहो नृप नीति। इसमें आप देखेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा, रूपक अलंकार भी है, संदेश अलंकार भी यहाँ पर देखेंगे, वृत्त्यानुप्रास तो है ही, वृत्त्यानुप्रास इसमें आपको मिलेगा। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर क्या विशेष में है कि राजा दशरथ की करुणामयी दशा का यहाँ पर वर्णन हुआ है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, यह भी आप लिख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या आप सुनो। ठीक, व्याख्या में आप देखेंगे कि आगे दीख जरत रिस भारी, और मानव रोष तरवारी उघारी, मतलब प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार से दिखाई पड़ी। आगे दीख जरत रिस भारी, और मनह रोष तरवार उघारी, मतलब कैकेयी इस प्रकार से जो है सामने दिखाई पड़ी कि मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो, इस प्रकार से दिखाई पड़ी। मनह रोष तरवार उघारी मतलब तलवार के भांति जो है कैकेयी राजा दशरथ के समान जब उन्होंने अपनी आँखों को खोला
जब राजा दशरथ ने अपनी आँखों को खोला, धर्म को धीर मतलब धर्म की जो धुरी है उसको धारण करने वाले राजा दशरथ जो थे, जब उन्होंने अपने एक प्रकार से अपने मन को शांत करके अपने आप को एक प्रकार से क्या किया, लंबी सांस लेने के बाद में सिर धुन करके अपने नेत्रों को जब वो खोलते हैं, तब उनके सामने जो है प्रचंड क्रोध से जलती हुई, प्रचंड क्रोध यानी कि यहाँ पर जलत ऋषि भारी मतलब प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी उनके सामने दिखाई पड़ी। मानो रोष तलवार निकाली। कैकेयी का क्रोध ऐसा लग रहा था कि मानो जो है क्रोध रूपी तलवार हो, जो कि नंगी जो है म्यान से बाहर निकली हुई जो तलवार होती चमक रही हो, इस प्रकार से दिखाई पड़ी। आगे है मूठी कुबुद्धि धारि निठुराई और धरी कुबरी सान बनाई। मतलब आगे इसका मतलब ये है कि कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है। कुबुद्धि क्या है? उस तलवार जो पकड़ने का स्थान है वो कुबुद्धि है। निष्ठुरता धार है उसकी, निष्ठुरता जो कैकेयी की निष्ठुरता है वह तलवार की धार लग रही है। मतलब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कैसा अलंकार, यहाँ पर आप देखेंगे जो है प्रकार से रूपक अलंकार का प्रयोग, रूपक अलंकार या फिर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब ऐसा प्रयोग दिखाई पड़ता है। उत्प्रेक्षा शायद नहीं है यहाँ पर, इसको देखेंगे, अलंकार किसी दिन पढ़ा देंगे आपको तो क्लियर हो जाएगा। तो मूठ कुबुद्धि मतलब जो तलवार की मुठिया है वह कुबुद्धि का प्रतीक है। मतलब रानी जो है एक प्रकार से कुबुद्धि का एक जो मुठिया है, रानी पूरा का पूरा तलवार है। समझिए यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रानी जो है, जो कैकेयी है, वो पूरा का पूरा तलवार है, नंगी तलवार जो कि म्यान से निकली हुई है। उसकी जो चमक है वो क्रोध है कैकेयी का, ठीक। और जो मुठिया है उसकी वो कुबुद्धि है कैकेयी की। और जो उसमें धार है ना, जो धार है वो क्या है, एक प्रकार से निष्ठुर है। मतलब निष्ठुरता एक प्रकार से धार है उसकी, क्या है, निष्ठुरता उसकी धार है तलवार की। और धरी कुबरी सान बनाई, मतलब कहने का मतलब यह है कि और उस पर सान किसने धरा है? उस तलवार जो बनी है, जो तलवार रूपी कैकेयी है, जो कि म्यान से नंगी निकली हुई है, क्रोध रूपी चमक जो है उसकी चमक रही है तलवार की, उस पर सान किसने धरा? सान मतलब होता है उसको चमका देना, एक प्रकार से उसको पतला कर देना, धार तेज करने को एक प्रकार से सान रखना बोलते हैं। तो यहाँ पर धरी कुबरी सान बनाई, मतलब उसमें सान किसने बनाया तलवार पर? कुबरी। कुबरी कौन है? जो कुब्जा एक प्रकार से थी, वहाँ पर देखेंगे आपने, जो उसकी दासी थी कैकेयी की, जो कि उसके साथ ही आई थी उसके मायके से, तो वो जो दासी थी उसको कुबरी, जो कुबरी थी नहीं, उसको क्या क्या नाम था कुबरी का? तो वही कुबरी जो थी, तो वही मंथरा। तो जो मंथरा नाम की जो कुबरी थी उसने उस पर मतलब धार रख दी हो, मतलब उसको पांट दिया हो, एक प्रकार से समझिए कि उस पर धार लगा दी हो। तो मूठ कुबुद्धि मतलब मुठिया जो है तो उसकी वो कुबुद्धि है, धार जो है उसकी निष्ठुरता है तलवार की, तलवार रूपी कैकेयी की। और उस तलवार रूपी कैकेयी जो है, जो चमक रही खूब अपने क्रोध में, ज्वाला से जल रही है, उस पर कुबरी ने सान बनाई थी। सान बनाई मतलब उस पर जो है उसकी धार को तेज किसने करा और आकर के? तो कुबरी मंथरा ने आकर के धार को तेज कर दिया। आगे देखिए, लखी महीप कराल कठोरा और सत्य की जीवन ले है मोरा। अब जब इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें हमने बताया, तब राजा ने देखा कि यह तलवार जो है बड़ी भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? मतलब राजा ने सोचा अब तो मेरे प्राणों को यह तलवार हर लेगी, मतलब तलवार रूपी कैकेयी, ठीक। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि लखी महीप, जब लखी माने होता है देखना, महीप माने होता है, मही माने पृथ्वी, और ईप लगा करके वहाँ पर उसके राजा से तात्पर्य है। तो महीप माने क्या होता है? राजा। तो महीप माने जब लखी महीप कराल कठोरा, कराल माने होता है एक प्रकार से तलवार जो है एक प्रकार से बड़ी भयानक जो कठोर तलवार थी, उसको जब राजा ने देखा जो बड़ी भयानक कठोर तलवार है, जब उस जो है तलवार को देखा राजा दशरथ ने, तो लखी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवन ले है मोरा। उनको लगा कि सत्य मतलब सही में हो सकता है ये मेरे जान ले, जो एक प्रकार से इस तरीके से कैकेयी जो है इतना क्रोधित है। आगे कि बोले राव कठिन कर छाती, मतलब अपनी छाती को कठोर करके, क्या है, अपनी छाती को कठोर करके राजा कहने लगे, क्या कहने लगे? छाती को कठोर माने छाती को कड़ी कर लिया, और कहते हैं कि बोले राव कठिन कर छाती और बानी सबिने तास सुहाती। मतलब बाणी भी इनकी तेज नहीं है, रानी कैकेयी इतनी ज़्यादा क्रोधित हैं कि उनके
जो है क्रोध से जो है एक प्रकार से क्रोध रूपी जो तलवार है, वो तलवार रूपी जो कैकेयी है, उनका जो क्रोध रूप चमक रहा है एक प्रकार से, जिस पर कुबरी ने शान रखा है, उस क्रोध की चमक से राजा दशरथ एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, अपने एक प्रकार से लगता है कि इनके प्राण पखेरु जो है अब इनके कब्जे में नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है राजा दशरथ को। और जो है बोले राव कठिन कर छाती, अपनी छाती को एक प्रकार से क्या करके, मतलब इसके कहने का मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल करके राजा दशरथ कहने लगे, बानी सविनय तास्वाति, मतलब इनकी जो बाणी है राजा दशरथ की बहुत ही विनय के साथ, साविनय माने होता है बड़े ही विनय के साथ राजा दशरथ जो है रानी कैकेयी से कहते हैं कि तास सुहाती, मतलब अपने वचनों को बहुत ही मतलब गिरा करके बहुत ही नॉर्मल शब्दों में राजा दशरथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? चूँकि रानी कैकेयी क्रोध में है उस समय। तो जब भी ऐसा हो कि एक व्यक्ति कोई क्रोध में हो तो दूसरा व्यक्ति अगर जो है नम्रता से बात करता है तो बात जो है लगभग बन ही जाती है। तो ऐसा एक प्रकार से कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, सठे साठे में समाचरित होने लगता है, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करने का एक प्रकार से बताया भी गया है। तो यहाँ पर जो है राजा दशरथ की जो बात है, राजा दशरथ जो है बड़ी ही नम्रता के साथ कैकेयी को एक प्रकार से प्रिय लगने वाली जो बाणी है उस बाणी में बोले, मतलब तास सुहाती मतलब होता है जो ऐसी बाणी, मतलब बाणी सविनय, मतलब राजा दशरथ की बाणी तो सविनय मतलब विनय के साथ है, और तास सुहाती मतलब जो कैकेयी को सुहाती हो, कैकेयी को अच्छी लगने वाली बाणी को विनय के साथ राजा दशरथ ने अपनी छाती को कठोर करके ऐसी बात कही। क्या कहा कि प्रिया वचन कस कहसि कुभांति, भीर प्रतीत प्रीति करे हाथी। कहने का मतलब यहाँ पर है प्रिया वचन कस कहती कहस कुभांति, मतलब राजा दशरथ कहने लगे किस प्रकार से कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी में बोले कि हे प्रिय, प्रिया वचन कस कहस कुभांति, कि हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करने वाले या करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। ऐसा राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, बस मतलब वचन कस कहस कुभांति, मतलब आपने ऐसे कैसे कह दिया इन वचनों को जो कि एक प्रकार से कुभांति वाले वचन हैं, मतलब कि जो है प्रेम को नष्ट करने वाले वचन है जो तुम कह रही हो। भीर प्रतीत प्रीति हरि हाथी, भीर प्रतीत प्रीति हरि हाथी, मतलब जो है उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने कहा कि भीर प्रतीत प्रीति हरि हाथी, मतलब आपने तो ऐसी बातें कर दी जो कि एक प्रकार से बड़े ही बुरी तरह के वचन आप कह रही हो, इसको एक प्रकार से ना माने जाने योग्य बातें हैं जो आप बता रही हो, जो आप कह रही हो, ऐसा राजा दशरथ ने कहा। भीर प्रतीत प्रीति कर हाथी, ऐसा कहा। आगे है कि मोरे भरत राम दुई आँखी, मतलब कि राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे तो भरत और राम दोनों आँखें हैं, मतलब मेरे भरत राम दुई आँखी, मतलब एक आँख तो भरत है, दूसरी आँख मेरे राम है, तो मैं दो आँखी किसी के साथ नहीं कर सकता, मतलब भरत भी मेरे हैं और राम भी मेरे हैं, ये दोनों क्या है, मेरे आँखी हैं, मतलब मोरे भरत राम दुई आँखी, मतलब ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कौन? भरत और राम जो हैं, मेरे एक आँख भरत है एक आँख राम है, तो दोनों एक प्रकार से समान है मेरे लिए। सत्य कहाऊँ कर शंकर साखी, मतलब कहते हैं शंकर साखी माने होता साक्षी मान करके, शंकर माने भगवान शंकर को, मतलब कसम खा रहे हैं राजा दशरथ कि मैं भगवान शंकर की कसम खाता हूँ या भगवान शंकर को साक्षी मान करके यह बात कहता हूँ, हे कैकेयी, हे प्राण प्रिय, कि मोरे भरत राम दुई आँखी, मतलब मेरे जो है मतलब एक प्रकार से यहाँ पर इसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो कि मोरे भरत राम दुई आँखी, मतलब मेरे भरत और राम दोनों नेत्र हैं, और एक अर्थ यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो कि मोरे भरत राम दुई आँखी, मतलब मैं राम और भरत में कभी दो आँखी, जिसको कहते हैं कि दो आँखी नहीं करते हैं, वो भी यहाँ पर तात्पर्य लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि मतलब मैं कभी किसी के साथ जो है अन्यथा नहीं कर सकता, दोनों मेरे प्रिय पुत्र हैं और दोनों को मैं समान प्रेम करता हूँ। ये बात मैं साक्षी मान करके, किसको? शंकर भगवान को साक्षी मान करके कहता हूँ, सत्य कहाऊँ कर शंकर साखी। आगे कहते हैं कि अवश्य दूत मैं पठैब प्रातः और अइहै बेग सुनत दो भ्राता। राजा दशरथ कहने लगे कि मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो एक प्रकार से अपने ननिहाल में है, अपने जो है कैकेयी का जो घर है उसी को ननिहाल उनका है दोनों का,
तो भरत और शत्रुघ्न जो है ननिहाल में अपने गए हुए हैं, तो उनको मैं सुबह होते ही आवश्य दूत मैं पठैब प्रातः, मतलब जैसे ही दूत हमारे जो है भवन में आएगा, हमारे कक्ष में आएगा, मैं तुरंत उसको पठैब मतलब प्रातः मतलब सुबह आएगा तो मैं उसको पठवा दूंगा। कहाँ पर? जहाँ पर भरत और जो है शत्रुघ्न रह रहे हैं। आई हैं मतलब आई हैं बेग सुनत दो भ्राता, मतलब मैं तुरंत उनको बुलाऊंगा, तुरंत दोनों भाई वो आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहते हैं कि सुदिन शोभि सब साज सजाई। राजा दशरथ कहने लगे कि अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त जो होगा उसको एक प्रकार से शोधावर के द्वारा जो शोधने वाले होते हैं, सुदिन शोध सब साज सजाई, मतलब उसको हम लोग देखेंगे कि कौन अच्छी मुहूर्त है। और देहु भरत कहूँ राज बजाई, मतलब राजा दशरथ मतलब राजा जो भरत को है उनका राज तिलक हम लोग करवा देंगे, शुभ मुहूर्त दे करके, सब तैयारी करवा करके, डंका वंका बजवा करके भरत को राज दे दूंगा। ऐसा किसने कहा? राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि सुदिन सुवध सब साज सजाई, मतलब खूब साज बाजा के साथ डग्गी पुटवा दूंगा, डंका बजवा करके, मैं अच्छा दिन दे करके, शुभ मुहूर्त दे करके, शोधावर के द्वारा सभी तैयारी करवा करके, और मैं भरत को राज्य दे दूंगा, भरत को बुलवा करके। ये राजा दशरथ ने कैकेयी से साविनय पूर्वक इतनी वाणी कही। आगे दोहा देखिएगा, लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, और मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो नृपनीति। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, राजा दशरथ कहते हैं कि राम को राज्य का लोभ नहीं है, लोभ न राम है राजु कर, मतलब राम को जो है लोभ नहीं है, किसका? राज का। लोभ न राम है, लोभ नहीं है राम को, किसका? राजु कर, मतलब राज करने का या फिर राजा बनने का राम को लोभ नहीं है। जब यह बात हमने कही थी तो राम ने स्वयं इस बात को कहा था कि पिताजी इसकी क्या ज़रूरत है। तो लोभ न राम है लोभ न राम ही राज कर, मतलब राम को राज करने का कोई लोभ नहीं है। बहुत भरत पर प्रीति, और वह भरत को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, भरत को बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं, भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है, ऐसा राजा दशरथ कहते हैं। आगे कहते हैं कि मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो नृपनीत, कि मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था कि बड़े पुत्र को ही राज तिलक देना चाहिए, ऐसा मैंने ही सोचा था। यह बात हमसे ना तो राम ने कहा है और ना ही राम की माता कौशल्या ने ऐसी कोई बात कही है। तुम्हारे मन में जो एक प्रकार से जो उठ रहा है वो उसका निराकरण मैं दे रहा हूँ। राजा दशरथ कह रहे हैं कि ऐसी बातें जो है किसी राजा राम ने भी मतलब राम ने भी नहीं कही है और ना तो इसको किसी दूसरे ने कहा है। ये मैं राजनीति के नियमों को पालन करते हुए, मतलब राजनीति में क्या नियम है कि एक प्रकार से जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा, ऐसा एक प्रकार से नियम चलता आ रहा है। वो मतलब यही नियम भी है राजनीति का और यही राज्य का मतलब का भी नियम रहा है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं बड़े छोटे विचार जिए, कि मैंने बड़े छोटे का विचार करके राम को राज बनने का एक प्रकार से या फिर उनका राज्याभिषेक करने का एक प्रकार से सोचा था, राज तिलक करने का सोचा था। राम ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। लोभ न राम है राजु का, राम को कोई राज्य का लोभ नहीं है, राजा बनने का लोभ नहीं है। वो भरत को एक प्रकार से बहुत प्रेम करते हैं और भरत भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो राम ने ये बात कुछ नहीं कही है और राम को जब हमने ये बात बताई तो राम ने भी जो है एक प्रकार से कहा कि अभी क्या ज़रूरत थी, मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से तमाम सारी बातें जो हुई रात में ही। तो ऐसा राजा दशरथ ने रानी जो है कैकेयी से कहा। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सीधे सीधे क्या, व्याख्या में कि उत्प्रेक्षा रूपक संदेश और वृत्यानुप्रास का अलंकार का प्रयोग हुआ है। राजा दशरथ की करुणामयी दशा का यहाँ पर वर्णन हुआ है, करुणस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। आगे थोड़ा अगर आप कहें तो एक और व्याख्या देख लीजिए। चलिए एक और व्याख्या हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद में ये जो है 5वें दोहा मतलब 32 दोहा की व्याख्या। उसके बाद में अब अगले दिन जो है आपकी व्याख्या हम देखेंगे। इस लाइन की आप व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि राम सपत सत कहाऊ सुभाऊ, राम मातु कछ कहो न काऊ, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, और ते ही ते पर्यो मनोरथ छूछे, ऋष परिहर अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा, अजहु हृदय जरत ते ही आचा, और ऋष परिहास की सोचहु साचा, कहु तज रोष राम अपराधु, सब को कहो कहाई राम सुठ साधु, तुम ही तू सराहस करस स्नेहु,
अब सुनि मोहि भयो संदेहु, जास स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम किरिहि मातु प्रतिकूला। आगे कहते हैं प्रियाहा सिरिसि परिहरहि, मांगु विचार विवेकु, और जहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। इस प्रकार से आगे की बातें, अभी इसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से, और अपने आप के ज्ञान चक्षुओं को, आप अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल करके बढ़ जाइए, क्योंकि बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है और बहुत ही ज्ञानपूर्वक बातें यहाँ पर होने वाली हैं। तो आप लोग अपने ज्ञान चक्षुओं को, मतलब ज्ञान की जो आँखें हैं उनको खोल करके बढ़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं, आपकी जो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल है लगातार आपके लिए बना हुआ है और आपको बिल्कुल फ्री में जो है हिंदी साहित्य की संपूर्ण व्याख्या आपको करवाई जा रही है। और आज का 11वां वीडियो है एक प्रकार से जो है किसका, तो व्याख्या खंड का। इससे पहले आपने देखा होगा विद्यापति, गोरखनाथ, और आपने देखा होगा जो है अमीर खुसरो और सूरदास की व्याख्या हमने निपटा ली है, मतलब उसको आपको पढ़ा दिया है। अब तुलसीदास जी का थोड़ा सा बड़ा लंबा एक प्रकार से है, तो उसको भी जल्दी आपके सामने समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसकी व्याख्या। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप वही जो है संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा भाई, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है गीता प्रेस गोरखपुर, चाहे आप लिख सकते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर से जो है ली गई हैं, या प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। इतने आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर आप चाहें तो और लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास से उद्धृत हैं, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, बस इतना। ओके, तो ये हो गई आपकी व्याख्या वगैरह, मतलब जो संदर्भ था। अब इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे आप, प्रसंग कैसे लिखेंगे भाई, राम सपथ सत कहऊँ सुभाऊ, राम मात कछु कहऊ न काऊ। अब प्रसंग तो आप सभी को पता ही होगा ना, प्रसंग क्या है, प्रसंग तो आप सभी को पता होगा ना कि प्रसंग क्या चल रहा है। यहाँ पर प्रसंग वही चल रहा है, राजा दशरथ और कैकेयी के बारे में बात हो रही है। ठीक, प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रसंग में आप क्या लिखोगे, आप अपने मन से सोचिए कुछ बातें जो कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। जो बातचीत इधर उधर की कर रहे हो आप लोग, मेरी निगाहें उस पर है, तो आप लोग चिंता ना करो कि हम नहीं देख पा रहे हैं आपके कमेंट। तो आप बताओ प्रसंग में क्या लिखा जाए, आप इसको आप लिख करके बताओ। जितने भी लोग चैट सेक्शन में हो सभी लोग लिखो जो है इसके प्रसंग में क्या लिखा जाना चाहिए। ठीक, बताओ सभी लोग, बताओ कि इसका प्रसंग कैसे लिखा जाए। चलिए, कि राम सपथ सत कहाऊ सुभाऊ, राम मात कछु कहो न काऊ। बताओ इसका प्रसंग क्या होगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग बड़ा लंबा टाइम लेंगे। इसके जो है प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में बड़े भाई राम और छोटे भाई भरत के प्रति पिता का जो है सौहार्द व्यक्त किया गया है। सौहार्द माने क्या होता है कि एक प्रकार से दोनों के बीच में प्रेम वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक, इतनी बात आगे समझिए। यहाँ पर देखेंगे, सबसे अब व्याख्या समझते हैं हम। राम सपथ सत कहऊँ सुभाऊ, राम मात कहू, मतलब कछु कहो न काऊ। राजा दशरथ कहते हैं, महाराज दशरथ कैकेयी से क्या कहते हैं, कहते हैं कि राम की 100 बार सौगंध खा करके मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा कि राजा कौन बनेगा, जैसा कि हमने पहले ही ये बात बता दी आपको, बिना इसको आपको पढ़े हुए। तो क्यों बता दी इसी पहली बातें, मतलब मैंने तो पढ़ा ही था, पहले से ही सभी चीज़ें पता है, बट मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया क्योंकि वहाँ पर वो ऐसा ही प्रसंग था कि कैकेयी के मन में जब 2-3 पत्नियाँ किसी व्यक्ति की हो तो ज़रूर ये बना रहता है कि हाँ उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनका बच्चा इसलिए ये होता है। फिर उनकी कौशल्या ने समझाया होगा राजा दशरथ को कि राम को राज्याभिषेक करो। अब ये चीज़ें होती है ना, तो उनमें एक प्रकार से वैमनस्यता, एक प्रकार से उन दोनों पत्नियों में मतलब एक प्रकार से सोच में डिफरेंस टाइप की, तो ऐसी बात रहती है घर वगैरह में, आपको पता होगा अगर आप सभी लोग जानते हो तो। चलिए, तो राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, कि मैं 100 बार जो है राम की सौगंध का करके कहता हूँ। महाराज दशरथ के कैसे कहते हैं कि मैं राम की 100 बार सौगंध खा करके कहता हूँ, सत कहूँ सुभाऊ, मतलब राम शपथ, मैं राम की शपथ खाता हूँ। सत माने होता 100 बार, कहूँ सुभाऊ मतलब मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, वो भी 100 बार, एक बार नहीं, कि राम मात कछ कहो न काऊ, कि राम की माता अर्थात कौशल्या ने मुझे या फिर मुझसे राज्याभिषेक के बारे में, उस बारे में हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, ना तो भी राजा मतलब रानी कौशल्या
कौशल्या को इन बातों का पता है, ऐसा राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं। राजा दशरथ ये सोच रहे हैं इस समय कि हो सकता है कैकेयी के मन में यह विचार उत्पन्न हो गए हों कि कौशल्या ने राजा दशरथ को भरा है, राजा दशरथ को बताया है कि हाँ राम को राज्याभिषेक करो, भरत का ना करो। ठीक, तो ये बातें आगे कहते हैं राजा दशरथ कि मैं सब कीन्ह तुह बिन पूछे, कि मैंने जो सब कर लिया बिना तुमसे पूछे, तो ही ते पर्यो मनोरथ छूछे। मतलब जो है मैंने बिना तुम्हारे मनोरथ को जाने, रानी मतलब राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने ही अवश्य तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी में मेरा मनोरथ खाली गया और मैंने तुम्हारे बिना मनोरथ को समझे हुए बातें कह दी। तो ही ते पर्यो मनोरथ छूछे, मतलब इसी से मेरा मनोरथ खाली चला गया। मतलब जो बातें हमने कही ये बातें आपके शायद ना उतना जो है मन में थी, हमने पूछा नहीं आप लोगों से, ये मेरी गलती है, ऐसा राजा दशरथ जो है स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। तो ये बातें कहते हैं। अब आगे कि रिस परिहर अब मंगल साजू, और कछु दिन गए भरत जुबराजू। रानी कैकेयी से आगे राजा दशरथ कहते हैं कि रिस परिहर अब मंगल साजू, कि अब जो है आप रानी कैकेयी से कहते हैं बड़े ही जो है ढीले स्वर में, मतलब ढीले स्वर मतलब कि सुबानी में कहते हैं कि अब क्रोध छोड़ दो हे रानी हे प्राण प्रिय, अब तो क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो। मतलब मंगल साजू मतलब होता है कि अब तो मंगल चीज़ की कार्य करो, मतलब अब भारत के राज्याभिषेक की तैयारी वगैरह करो। रिस परिहर मतलब परिहर माने होता है छोड़ दो, त्याग दो, तो अब जो है छोड़ दो किसको, रिस माने होता है क्रोध को। रिस माने क्या होता है, कहते हैं बहुत ज़्यादा रिसियान है, तो रिसियान है क्या मतलब होता है कि रिसियाई गे है, रिसियाई माने गुस्साई गे है। और राजा दशरथ कह रहे हैं रानी कैकेयी से कि अब तो गुस्सा छोड़ दियो और परिहर अब मंगल साजू, और अब क्या करो, अब मंगल एक प्रकार से मंगल साज सैया मतलब कि राज्याभिषेक की तैयारी वगैरह करो। हर जगह देखो कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या हो, मतलब अब अपने क्रोध को आप त्याग दो और मंगल साज में एक प्रकार से लग जाओ। कछु दिन गए भरत युवराजू, मतलब भरत को युवराज बनने में या भरत के जो है राज्याभिषेक होने में या उनको युवराज बनने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसा राजा दशरथ जो है कहते हैं कि कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। तो अब आप मंगल साज के लिए मतलब एक प्रकार से तैयार करो, हर एक चीज़ जो है व्यवस्थित करो, ऐसा राजा दशरथ जो है कैकेयी से कहते हैं। आगे कि एक ही बात मोह दुख लागा, राजा दशरथ कहते हैं कि यक्कई बात के हमें दुख है। कौन बात है भैया, उसका समझो थोड़ा सा, कि एक ही बात मोह दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। कहीं और तो कोनो दिक्कत नहीं है, हमें योन मांग लिहू तू कि भरत जी का जो है राज दे दियो, तो भरत का तो हम राज दे दे, कोनो दिक्कत नहीं हो, राजा दशरथ कहत है। लेकिन अगर आप ही कहत हो कि राम का 14 वर्ष के वनवास दे दियो, तो ये चीज़ दिक्कत है, ये कई बात यह दुख हमारे मन में है। मतलब इसको तो हमने मतलब अवधी भाषा में अपनी बता दिया, हालांकि इसको थोड़ा सा आप समझें किस भाषा में भाई, अपनी जो है शुद्ध हिंदी में जैसे भाषा में आपको लिखना है क्या, कि एक ही बात मोह दुख लागा, कि हे रानी कैकेयी मुझे केवल एक बात का दुख है, एक बात मन में जो है खटक रही है, वो बात ये है कि बर दूसरा असमंजस मांगा, कि दूसरा बर तुमने मांग लिया, आपने मांग लिया, यही दूसरा बर जो बर है यही दिक्कत कर रहा है, यही असमंजस एक प्रकार से असमंजस में मतलब सोच विचार में मुझे डाल दे रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। आगे कहते हैं कि अजहु हृदय जरत त्यहि आचा, अजहु हृदय जरत त्यहि आचा, रिस परिहास की सोचहु साचा। राजा दशरथ कहते हैं कि एक तो चीज़ हो गई कि दूसरा वरदान अड़चड़ वाला आपने मांग लिया, लेकिन अब तो एक प्रकार से उन्होंने कहा कि अजहु हृदय जरत त्यहि आचा, कि उसकी आँच से अब भी जो है क्या हो रहा है, अजहु हृदय जरत त्यहि आचा, मतलब उसकी आग से जो आपने दूसरा बार मांग लिया असमंजस वाला, उसकी आग से मेरा हृदय जो है हृदय जरत त्यहि आचा, मतलब उसी की आँच, त्यहि माने होता उसी के, मतलब जो दूसरा बार आपने मांगा उसकी आँच से, मतलब उसको अग्नि की भांति उन्होंने बताया कि उस अग्नि से, उसकी आँच से, उस आँच माने होता है जैसे आप इस समय ठंडी में अलाव जलाए होंगे तो अलाव की आँच लगती होगी आपको, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं जो दूसरा बार है उसका एक प्रकार से तेज जो है, उस तेज से मुझे आँच लग रही है और उससे मेरा हृदय जो है वो जल रहा है, अभी
अभी तक, मतलब अजहु हृदय जरत तहि आँचा, मतलब उसकी आँच से अभी तक मेरा हृदय जो है वह जल रहा है। आगे कहते हैं कि रिस परिहास की सोचो साचा, यह दिल लगी में क्रोध में अथवा वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दो। कि रिस परिहास, रिस माने होता है क्रोध को, परिहास मतलब होता है त्याग दो। परिहास माने क्या होता है? त्याग दो, मतलब एक प्रकार से परिहास माने एक प्रकार से हंसी मजाक भी होता है। हंसी मजाक भी होता है, मतलब एक प्रकार से हो सकता है आपने, ऐसा राजा दशरथ ने कहा कि हो सकता है तुमने हंसी मजाक में बातें कही हो, लेकिन एक बार इस पर सोच लो कि जो आपने वर मांगा है, जो एक प्रकार से इतना हमारे हृदय को आधालित करने वाला है, हमारे हृदय को जलाने वाला है, तो एक बार अपने रिस मतलब क्रोध को त्याग करके और सोच लो, हो सकता है तुमने ये बात परिहास में बताई हो। परिहास माने होता है हंसी मजाक में इस बात को कह दिया हो मेरे हृदय को जलाने के लिए। तो उसको जो है आप एक बार अपने क्रोध को त्याग करके, या फिर आप मेरे साथ मजाक कर रही हो उसको त्याग करके एक बार सोच करके चीज़ें बताओ। रानी कैकेयी से ऐसे जो है गदगद शब्दों में कहते हैं कौन? राजा दशरथ। आगे कहते हैं कहु तज रोष राम अपराधु, की हे रानी कैकेयी कि अगर एक बात बताओ, मान लेते हैं कि तुम ये बातें कहती हो कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, मान लेते हैं कि हाँ ये बात आपकी सही है, तो कहु तजी मतलब राम क्यों तजे अयोध्या को, रोष राम अपराधु मतलब एक बार से ये बताओ कि राम जी का अपराध क्या है, राम का अपराध क्या है, तो ये बताओ आप अपने क्रोध को त्याग करके। कहु तज मतलब तज माने होता है आप कैसे कहो, रानी कैकेयी से कहते हैं, रानी कैकेयी से राजा दशरथ कहते हैं कि कहु तज मतलब जो है तज करके, किसको? रोष को, अपने रोष मतलब क्रोध को आप एक बार से फिर से त्याग दो। कहु तज मतलब कहो कैसे? क्रोध को त्याग करके। राम अपराधु राम के अपराध को बताओ। सब को कहें राम सुठ साधु, सभी कोई कह रहा है, जितना आप देखें जहाँ पर आप जाएंगे अलग अलग स्थानों पर पूरे अयोध्या में सभी लोग यही कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, राम बड़े ही एक प्रकार से ज्ञानी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ऐसे में तुम एक भी अपराध राम का मुझे बता दो अपने क्रोध को त्याग करके। 1 मिनट के लिए अपने क्रोध को हटा दो। रानी कैकेयी से कहते हैं कि 1-2 मिनट के लिए अपने क्रोध को त्याग दो, क्रोध को हटा दो, फिर सोचो कि राम जी का अपराध क्या है। मुझे तो नहीं लगता कोई अपराध है, क्योंकि सबको कहा है राम सुठ साधु, कि सभी लोग कह रहे हैं कि राम क्या हैं? साधु हैं। मतलब राम साधु का तात्पर्य यहाँ पर राम बड़े ही अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कभी कोई गलती ना करने वाले हैं, ऐसा बात है। आगे तुहु सराहस करस सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। राजा दशरथ कहते हैं कि तू स्वयं भी राम की सराहना करती थी पहले, तू राम की तुह सराहस करस सनेहु मतलब तुम भी राम की क्या करती थी? सराहना करती थी। सराहना माने बखान करती थी राम जी का। अब सुनि मोहि भयो संदेहु, और अब जो है इन बातों को तुम्हारे सुन करके मुझे संदेह सा हो रहा है। अब तुम्हारी इन बातों को सुन करके मुझे संदेह हो गया है कि जहाँ तुम राम की प्रशंसा करती थी वही अब आप जो है इस प्रकार से कैसे बोल रही हो? तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे जो आप पहले कह रही थी? ये राजा दशरथ रानी कैकेयी से कहते हैं कि अब सुनि मोहि भयो संदेहु, अब मुझे संदेह हो रहा है इन बातों पर कि आप जो सराहना करती थी राम जी का, जो बखान करती थी, जो प्रशंसा करती थी, जो उनके प्रति स्नेह था, वो झूठे तो नहीं थे। आगे कहते हैं कि जास स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। कह रहे हैं राजा दशरथ कि जिनका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल करने का होता, जास स्वभाव अरिहि माने होता है, अरिहि माने क्या होता है? शत्रु। अरिहि माने शत्रु, प्रतिकूला माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रतिकूल व्यक्ति का हो, मतलब एक प्रकार से उनको भी अनुकूल कर लेते हो। मतलब कि जास स्वभाव, मतलब जास माने राम जी का, स्वभाव माने स्वभाव मतलब उनका जो भाव है, उनका भाव कैसा? सुंदर भाव। सु जहाँ पर लग जाए वो मतलब होता है सुंदर भाव। सु माने होता है सुंदर हिंदी में, तो जास माने होता है राम जी का, मतलब जास का तात्पर्य यहाँ पर राम जी से लिया जा रहा है। जास स्वभाव मतलब राम जी का स्वभाव या राम का स्वभाव। राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी से कि राम का स्वभाव जहाँ तक मुझे पता है अरिहि अनुकूला, और मुझे क्या सभी लोगों को पता, अरिहि अनुकूला माने होता है
शत्रुओं को भी अनुकूल करने वाला है। जो व्यक्ति हमेशा प्रतिकूल रहता हो उसको भी अपने अनुकूल में कर ले, मतलब शत्रुओं से भी वो मित्रता कर लेने वाले राम जी हैं। तो ऐसे में सो किम करहि मातु प्रतिकूला, और ऐसे में आप उनसे प्रतिकूल जो है, आप माता है उनकी, तो आप ऐसे प्रतिकूल, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। आप मतलब वो कह रहे हैं राजा दशरथ कि वो माता के प्रतिकूल बातें कैसे सोच सकता है, या फिर आप माता हो, आप उनके प्रतिकूल मतलब उनको वचन मतलब जो है 14 वर्ष में जो वनवास करने के लिए आप कैसे कह सकती हो। ना तो राम आपके प्रति प्रतिकूल सोच सकते हैं और ना ही आप उनके प्रति प्रतिकूल सोच सकती हो। प्रतिकूल मतलब होता है गलत तरीके से, या फिर उनके जैसे जो राम जी कहें उन बातों को ना माने, उसका उल्टा तुरंत करें, तो ही प्रतिकूल होता है। तो इस प्रकार से कैसे हो गया, आप तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, ऐसा राजा दशरथ जो है कहते हैं रानी कैकेयी से। आगे है दोहा कि प्रिया हास रिस परिहरहि और मांग विचार विवेक, और जहि देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेक। राजा दशरथ कहते हैं कि हे प्रिय, प्रिया हास रिस परिहरहि, मतलब कि हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दें। मतलब हंसी माने हो सकता है आप हंस कर रही हो, मजाक कर रही हो, रिस माने क्रोध में हो तो ऐसी बातें कर रही हो, या फिर आप हंसी मजाक कर रही हो। हे प्रिय, प्रिया हास रिस परिहरहि, मतलब आप इन सभी को छोड़ दो, और मांग विचार विवेक, मतलब अपने विचार और विवेक मतलब विचार कर लो, और अपने विवेक का प्रयोग करके विचार करो, और उसके बाद में 2 बार मांगो, या फिर उसके मतलब सोच विचार करके वरदान मांगो। और कब सोचो, अपने मजाक के मूड को तज दो और रिस के मूड को तज दो, मतलब इन सभी को हटा दो। तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे प्रिय, प्रिया हास रिस परिहरहि मांग विचार विवेक, मतलब अपने जो है हंसी को या फिर मजाक को या रिस को, मतलब रिस माने होता है क्रोध को, इन सभी को आप त्याग दो। और इन सभी को त्यागने के बाद में अपना जो बर आपने कहा था, 2 बार हमने कहा था, वो अब मांग लो, और अब जो है विचार करके मांगो, अपने विवेक का प्रयोग करके विचार करो, और विचार करने के बाद में आप बर मांगो। जहि देखो अब नयन भरी, कहते हैं राजा दशरथ कि जिससे अब मैं नेत्र भर कर राज्य भरत का राज्याभिषेक देख सकूं, ऐसा कोई वर मांगो जिससे जहि देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेक, मतलब जिससे मैं जो है, मतलब राजा दशरथ कहते हैं कि जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं, ऐसा कोई वर मांगो। राम वाला जो दूसरा वर आपने मांगा है असमंजस वाला, ये वाला वर जो है छोड़ दो, बाकी और जो है आप सोच विचार लो। भरत का राज्याभिषेक तो एक तो तय हो गया, बिल्कुल फिक्स कर दिया हमने कि भरत ही राजा बनेंगे, ये बात चलो हो गई, मान लिया पहली बात। लेकिन अब दूसरा जो वचन आपको मांगना है, इसको जो है आप खूब सोच विचार लो, अपने विवेक का प्रयोग करो। हंसी मजाक कर रही हो तो वो भी मोड़ तच करके फिर से मांग लो, और एक प्रकार से अपने आप को सही करके फ्रेश माइंड में आप जो है आप वरदान मांग लो। ऐसा राजा दशरथ जो है रानी कैकेयी के सामने जो है ऑप्शन रखते हैं कि अब जो है आप वरदान मांग लो। ये चीज़ें क्लियर हुई इतनी, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने आपको बता दी। यहाँ पर देखेंगे अनुप्रास और संदेह अलंकारों का समावेश आपको मिलेगा। सबसे पहला विशेष आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अलंकार कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपको मिलेगा, और संदेह अलंकार भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो ये मुद्दा क्लियर हुआ कि प्रिया हास रिस परिहरहि मांग विचार विवेक, और जह देखो अब नयन भरि भरत राम, मतलब भरत राज अभिषेक, मतलब ऐसा कोई वर मांगो जिससे मैं भरत का एक प्रकार से राज्य अभिषेक देख सकूं। और चूंकि राजा दशरथ को जो है श्रवण कुमार का जो है वरदान भी मतलब श्रवण कुमार का एक प्रकार से श्राप भी मतलब लगा था उनके माता पिता का, श्रवण कुमार के, तो अंधांधी का श्राप भी लगा था। तो इससे राजा दशरथ को ये बातें पता थी पहले से कि मुझे पुत्र शोक में जाना है, और वही जो है प्रकार से इनके मन में खलबली भी मच रही थी कि हो सकता है ये बात अगर राम चले जाएंगे तो मैं, राम जो है मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, मेरी एक आँख है राम और दूसरी आँख भरत हैं, ऐसा कहते हैं राजा दशरथ। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए जो है वो इन सभी चीज़ों को रानी कैकेयी से बार बार कह रहे हैं, बार बार जो है सुविनय वाणी में बोलते हैं और तमाम सारी बातें उनसे कहते हैं। यहाँ तक कितनी बातें क्लियर हुई, तो 32 दोहा तक आपका क्लियर हमने कर दिया। अब अगला जो दोहा होगा आपका वो हम आगे बताएंगे
33, 34, 35, 36 ये सब दोहा जो होगा आपका धीरे धीरे आता रहेगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा लंबा समय लगेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी मुद्दा छूटे। मतलब जब इतनी सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेंगे ना हिंदी का, तो हिंदी के विषय में आप जो है आगे चल करके नेट वगैरह की तैयारी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी आपको रुचिकर लगेगी और अपने अध्यात्म के बारे में आप जानेंगे, जो भारत की वास्तविक संस्कृति थी उसके बारे में आप जानेंगे, उससे परिचित होंगे जब इन चीज़ों को आप समझेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं और इनको पढ़ना भी चाहिए आपको। अब कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो क्लासेस उतना प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही हैं, उन पर लोड भी ज़्यादा पड़ रहा है और ज़्यादातर क्लासें भी नहीं, एक प्रकार से ऑफलाइन तो क्लासें सबकी बंद हो गई होगी लगभग। कुछ कॉलेज वगैरह में चलती, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी तो बंद ही पड़ी हैं, पूरा ऑनलाइन सब सिस्टम कर रही हैं। ऑनलाइन वगैरह में आप देखेंगे तो हो सकता है प्रॉपर उतनी क्लासेस ना चल पाएँ आपकी, लेकिन फिर भी चलती होंगी, जो कुछ भी चलती हैं हम उन पर टिप्पणी नहीं करते हैं। और जो कुछ भी हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा रहता है सभी लोगों पर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कागज़ वगैरह देखना रहता है तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हो जाते हैं तो क्लासेस चलना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती ऑनलाइन में। तो ऑफलाइन में ज़्यादा होती कि ऑफलाइन में क्लास है, बानी खाली बैठे हैं तो चले गए, क्लास ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लास उनको प्रॉपर लेना पड़ता था। लेकिन अब जो है ऑनलाइन वगैरह में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत फंस जाती है, तो उसमें समझ लीजिए, आप सभी लोग सभी समझिए। अब यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी का सिलेबस लगभग यही है, तो आप बिना जो कुछ सोचे विचारे आँख मूंद करके पढ़ो। हिंदी काव्य जो है आपका पेपर का नाम है, आप ध्यान रखेंगे, हिंदी काव्य से, तो उसको आपको पढ़ना है। हिंदी काव्य में यही सारी चीज़ें संकलित हैं। एक पुस्तक आती है हिंदी साहित्य एवं काव्य संग्रह, अगर लेना चाहें तो वो पुस्तक भी ले सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिंदी साहित्य की, उसमें आप सारी चीज़ें आप पा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको व्याख्या समझा दी। तो क्या व्याख्या ये सारी आपके समझ में आ रही है? सारी व्याख्या आपके समझ में आ रही होंगी। तो आज हमने 3 व्याख्या समझी। एक तो इतनी इस स्लाइड की, ये स्लाइड समझी, ये स्लाइड समझी। ठीक, इससे पहले हमने और भी स्लाइड आपके सामने समझ लिया था। और अब मैं जो है कल की वीडियो जो होगी, लगभग एक वीडियो आपकी ये भूगोल को लेकर के कल जो है लगभग मैं ये क्लास दूंगा, तो जो सेकंड ईयर वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्लास होगी आपकी, तो उसको देख लीजिएगा आप आकर के। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या तो हमने पहले ही कर दी थी। तो आपके 5 दोहे की व्याख्या लगभग हो चुकी है। और कितने दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं? लगभग 14 दोहे जो हैं, मतलब 14, 28 से लेकर के 41 दोहे जो हैं आपके पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के तुलसीदास जी के संग्रहित हैं। मतलब कुल मिलाकर के 14 स्लाइड जो है इसी से बनेगी आपकी। जैसे ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड, तो आपकी 5 स्लाइड जो है समाप्त हो गई है। अब जो है 14 स्लाइड कुल मिलाकर के है, तो 5 समाप्त हो चुकी है। और आपकी कितनी बची है? 9 स्लाइड बची है। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे करके 2-3 वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा। हो सकता है 3 वीडियो में ही समाप्त करने का प्रयास किया जाए। ठीक, तो चलिए फिर मिले हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमको देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो वीडियो थी इसमें जो है थंबनेल में आपको व्याख्या खंड 10 दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या खंड यहाँ पर 10 दिख रहा होगा। व्याख्या खंड देखिए यहाँ पर कितना 10 दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको व्याख्या खंड में क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पर आपको व्याख्या खंड 10 दिख रहा होगा। और जो इस समय जो है एक प्रकार से हमने अगला जो आपका एक प्रकार से जो तैयार किया है, क्या नाम है उसका? थंबनेल। वो थंबनेल जो है आपका कुछ इस प्रकार से, थंबनेल में देखेंगे व्याख्या खंड 11। तो इसी प्रकार से और जो वीडियो आएंगी उसमें व्याख्या खंड यहाँ पर देखेंगे 12, व्याख्या खंड 13, व्याख्या खंड 14। तो इसको आप थंबनेल में यहीं से देख करके पता लगा लीजिएगा। अब चैप्टर कैसे मैं बदलता हूँ, ये अपने हिसाब से मैं जो है बता रहा हूँ, चैप्टर वगैरह कैटेगराइज करके। ऐसा आपके उसमें चैप्टर कैटेगराइज नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना था, वो अभी हमने नहीं पढ़ाया आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। ये चैप्टर मैं कवियों के हिसाब से जो है डिसाइड करके आपको बता रहा हूँ व्याख्या खंड के रूप में। तो व्याख्या खंड 11वां ये देखेंगे, फिर 12वां आएगा, 13वां आएगा, 14वां आएगा। इस प्रकार से आपका डेली क्लास जो होगी वो ऐसे थंबनेल में बनता रहेगा। ठीक, यहाँ पर तुलसीदास रामचरितमानस यही लिखा रहेगा। ठीक, तो आप ये चिंता ना करिएगा। तो ये यहाँ पर 11-12 यही देख करके आप देख लीजिएगा वीडियो। ठीक, इससे पहले बता दूं आपको कि यूनिवर्सिटी जब कॉलेज में छात्रवृत्ति को लेकर के खबर आई है, उसको लेकर के अभी वीडियो हमारे सामने पहले अपलोड कर दिया हमने। उसको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जा करके फटाफट से। और एक सुबह हमने वीडियो डाली थी, उसमें हमने मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं और जो है माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। ये BA BSc में आप देखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें माइजर और जो है एक प्रकार से मेजर और माइनर सब्जेक्ट जो है चलते हैं। तो मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं वो मुख्य विषय आपके हैं, और जो माइनर सब्जेक्ट है ये मेरे प्यारे दोस्तों ये एक प्रकार से आपका क्या है,
ये जो माइनर सब्जेक्ट है इसके भी एक प्रकार से नंबर आपके जुड़ते हैं, तो ये आंतरिक मूल्यांकन वगैरह होता है, तो माइनर सब्जेक्ट भी आपके आते हैं, तो ये कम मतलब आते हैं। ठीक, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होता है, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपको फुल फॉर्म में मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ठीक, जैसे हिंदी का मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट।